नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता हुई आयोजित। मुरादाबाद में गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित एक होटल में मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रत्याशी नीरज खन्ना और अवधेश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वोटिंग हैक करने वाला विरोधी गुट है और चुनाव हारने की स्थिति में उन्होंने चुनाव निरस्त कर दिया है। उन्होंने कोलकाता और राजस्थान के निर्यातकों को भी इसमें शामिल बताया है। प्रत्याशियों ने बताया कि साइबर क्राइम में शिकायत कर दी गई है और EPCH-DC हैंडीक्राफ्ट्स व चुनाव कराने वाली कंपनी NSDL को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि घोटाले की बारीकी से जांच कराई जाएगी और निर्यातक केसर हुसैन को पत्रकारों के सामने पेश करके कहा कि इनका वोट इन्हें प्राप्त नहीं हुआ और शिकायत करने पर पता चला कि इनका वोट डाला जा चुका है। अंत में बताया कि चुनाव में ही वोटिंग 21 को शुरू हुई थी और 28 को बंद होना था। इस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई। मेरा नाम अवधेश अग्रवाल है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन का और इस EPCH के सेंट्रल रीजन में होने वाले COE चुनाव का उम्मीदवार। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी जो हमारी वोटिंग हो रही थी चुनाव को लेकर, उसका निलंबन कर दिया गया था। उसके विषय में हमने कुछ साक्ष्य रखे हैं, उसी संबंध में मीटिंग बुलाई गई। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या साक्ष्य है सर उसमें? निलंबन की क्या वजह है? हमारा ये कहना है कि निलंबन के लिए एक स्टोरी क्रिएट की गई। पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है ये EPCH के द्वारा हस्तशिल्प के हैंडीक्राफ्ट सचिव के साथ NSDL के माध्यम से होती है। हस्तशिल्प सचिव टेक्सटाइल मंत्रालय के अधीन आती है। NSDL वो संस्था है जो कि रिलायंस, टाटा, बिरला इन सब के भी ई-कॉमर्स के ई-वोटिंग कराती है। तो इनके माध्यम से ये ई-वोटिंग हो रही थी, जिसमें साइड में कुछ ग्लिच आने के कारण ऐसा बताया गया कि कुछ लोगों ने उसकी शिकायत की और हमने भी जब उस ग्लिच को देखा तो हमने ये प्रयास किया कि इसको रोका जाए, इसकी बात बताई जाए। तो बिना हमें सुने हुए उसके कारण वो वोटिंग सस्पेंड की। इस विषय में कुछ हमारे सवाल थे जो हम पूछना चाहते थे आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, और आपको बताना चाहते थे कि इसमें हमारा क्या रोल है और औरों का क्या रोल है, ये क्यों हुआ, इसलिए ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अच्छा, आपसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस LUB की तरफ से भी की गई है। उनका कहना यह है कि इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष वोटिंग होनी चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। हम भी यही साल से यही बात कह रहे हैं कि निष्पक्ष वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जब हमने कोई भी क्राइम, अगर वोटिंग में कोई ग्लिच आई है या कहीं भी, तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। और जब हमने उसको पकड़ा है तो उसकी निष्पक्षता के लिए हमें साइबर क्राइम के लिए उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए थी, हमें पुलिस में उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए थी, हमें NSDL में उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए थी, हमें EPCH में उसकी रिपोर्ट करानी चाहिए थी। और जिन लोगों ने भी इस काम को अंजाम दिया है उनको जेल में भिजवा कर ये उदाहरण देना चाहिए था कि आगे कभी भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या उन लोगों ने कोई रिपोर्ट साइबर क्राइम में कराई? क्या NSDL के विरुद्ध कराई? क्या DC हैंडीक्राफ्ट के विरुद्ध कराई? या खाली ये चुनाव को रफा दफा करने का मामला था कि किसी प्रकार से ये चुनाव टल जाए और उनकी हार बच जाए? सर, ये आपका कहना है रफा दफा। उन्होंने कहा है कि हमने ऑनलाइन कराई है। ऑनलाइन रिपोर्ट होती है भैया, लेकिन रिपोर्ट शिकायत की है, मतलब पत्राचार ऑनलाइन जो रिपोर्ट कराई है भैया, वो भी उसके साक्ष्य देंगे। हम भी 5-6 दिन में आपको पूरे साक्ष्य। सर, एक क्लिप की बात कर रहे हैं आप, कोई वीडियो क्लिप की? जी। क्या है वो वीडियो क्लिप में? क्या है वीडियो क्लिप? मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे ये बताया गया कि कोई वीडियो क्लिप जाके इलेक्शन कमेटी के सामने पेश किया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि साहब इस तरीके से ये फर्जी वोट डाला जा सकता है और ये इसमें ग्लिच है। ग्लिच? हाँ। तो सर, ये आपको ये कहाँ से पता लगा? ये कंफर्म कहाँ से हो गया? हमें तो जब दिमाग दोपहर से दौड़ना शुरू हुआ था, जब हमारे एक मेंबर ने बताया कि 21 तारीख को उसने अपना ईमेल मांगा और उसको पता लगा कि उसका वोट पड़ गया है, तो हम ये समझे कि हो सकता है भाई ये आपस में, क्योंकि मित्रता का चुनाव है, ये हमसे झूठ बोल रहे हो कि भाई मैंने इन्हें पासवर्ड दे दिया और हमें भी ना बता रहे हो। तब जब तक ये दिमाग दौड़ा तो ये बात सामने आई कि भाई ये ग्लिच है और ये रची गई है।
ये साइबर क्राइम करा गया है, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। इसमें जो वीडियो की बात कर रहे हैं आप, ये वीडियो लघु उद्योग भारती ने अपने ग्रुप पे जो है पोस्ट करा, उस ग्रुप से जो है वो सारे ग्रुपों में फ्लोट हुआ है, उसी से आपको पता लगा? उसी से मालूम चला नहीं। अच्छा, उन्हीं के ग्रुप से। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यह है कि हमने जैसे कि आपको बताया कि साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट करा दी, EPCH को नोटिस दे दिया है, NSDL को नोटिस दे दिया है कि इसकी पूर्णतः जांच कराई जाए और इसके अंत में जरूर पहुंचा जाए ताकि EPCH की निष्पक्षता पे सवाल न उठे, क्योंकि EPCH तो चुनाव कराने वाले साथी हैं, उनका ना वोटिंग कराने से काम है ना वोटिंग डलवाने से काम है, और हमें ये पता लग सके कि ये गलती किसके द्वारा, किसी ना किसी ने तो ये किया है। अगर NSDL ने खुद किया है तो वो बताएं कि साहब हमने किया है, किसी ने उनके हैक किया है तो ये बताएं किसने हैक किया है। आज के ज़माने में तो मेरे भाई रुपए गए भी आ जाते हैं वापस, तो ये पता लगना चाहिए कि ये किसने किया है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी मैंने एक वीडियो के माध्यम से सुना कि एक हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने निर्यातक हैं मुरादाबाद के, बहुत मेरे वरिष्ठ हैं, और मेरा ये दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों है कि मैं 6 वर्ष पूर्व उन्हीं को पराजित करके उनकी सीट पर विराजमान हूँ, महासचिव हूँ MHEA का। उन्होंने ये कहा कि 2 टर्म होने चाहिए COA के। आप लोग तो वहाँ थे, आपने सुना होगा, मैंने भी वो वीडियो सुना, मैं भी उनकी बात की तारीफ करता हूँ। आप सुन लीजिए साहब, बात पहले पूरी सुनिएगा सब बात, तब आप सवाल करेंगे, अच्छा लगेगा। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 20 वर्ष पूर्व, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो महोदय EPCH के चेयरमैन थे, पब्लिक ने उनको चुना, 6 महीने बाद वो इस्तीफा देके EPCH से भाग गए। भागे क्यों? ये सबसे बड़ा कारण है, उनसे सवाल करिए। भागे इसलिए कि मैसे फ्रैंकफर्ट ने उनसे ये कहा कि या तो आप EPCH की चेयरमैन ही छोड़ें, या हम आपको मैसे फ्रैंकफर्ट में स्टॉल नहीं देंगे, और आप अगर EPCH की चेयरमैन ही छोड़ते हैं तो हम आपको फ्री में मैसे फ्रैंकफर्ट में स्टॉल देंगे। तो उन्होंने EPCH की चेयरमैन ही छोड़कर मैसे फ्रैंकफर्ट में फ्री का स्टॉल लेने के लिए ये कार्य किया। पहले वो तो ये बताएं कि उन्होंने 2 साल का अपना टर्नओवर क्यों नहीं पूरा किया। अरे भाई, मैंने तो मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन में अजवाइन के पराठे तक के बिल देखे हैं 60 रुपए के। मैं शर्मसार हूं ये कहते हुए। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने कैसे बिल्डिंग बनाई, कैसे हमने 6 सालों में MHEA का राज्य खड़ा किया, निर्यातकों को अपने साथ लिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनका दामन उजला हो वो हमसे बात करें, और जिन पे हमारे जवाब हो वो हमसे बात करें।